आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जो है हमारे वीडियो को इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं कि और लोग के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार और सम्मान आप हमारे वीडियो पर बनाए रहे हैं और हमसे भी जुड़े रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर ले चलते हैं जहाँ से आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे और हमारी बात सुनकर आप केवल देख लेंगे, सुन लेंगे, तब भी आपको 100 से 150 क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर है हमने कुछ डाटा लिखा है। डाटा को ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको हमारी बात सुनना है और डाटा भी कुछ न कुछ आपको एक हिंट के तौर पे दिखेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो मानव शरीर होता है, तो मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कम कौन पाया जाता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोई तत्व पाया जाता है तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। वो भी कितना परसेंटेज, 65%। तो ये खूब प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन अगर भू प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे तो कितना पाया जाएगा, 49.9%। बात करें तो लगभग 50%। यानी कहने का मतलब यानी भू प्रॉपर्टी पर भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है और मानव शरीर में भी ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। कार्बन कितना पाया जाता है मानव शरीर में, तो 18%। यानी दूसरे नंबर पर अगर कोई तत्व है तो है कार्बन। हाइड्रोजन पाया जाता है 10%। ये थोड़ा सा परसेंटेज आपको दिमाग में रख लेना है कि हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 10%। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारे शरीर में कितने परसेंटेज पाया जाता है, तो 3% केवल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे पास केवल 2% पाया जाता है। फास्फोरस की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे मानव शरीर में यही फास्फोरस है, इसको सुनते चलिएगा, क्वेश्चन आपका दोहरा जाएगा। यही फास्फोरस है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर जलता है। इसी को कहाँ रखा जाता है, पानी में डुबाकर। ये हमारे शरीर में 1% फास्फोरस भी पाया जाता है। पोटेशियम कितना पाया जाता है, तो 0.35% पोटेशियम पाया जाता है। सल्फर भी हमारे मानव शरीर में पाया जाता है 0.25%। समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोरीन का। देखिए सोडियम और क्लोरीन दोनों का होते हैं। जब पहले यौगिक पढ़ा रहे थे तो बताएं कि जब भी यौगिक बनते हैं तो एक निश्चित अनुपात होता है। तो यानी ये जो सोडियम होगा 0.15% ये भी पाया जाता है, उतना ही क्लोरीन भी पाया जाता है 0.1। सोडियम क्लोरीन मानव शरीर में बराबर परसेंटेज रखते हैं, यानी 0.1%, 0.1। मैग्नीशियम हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, 0.05%। लोहा का हम बात करेंगे तो लोहा हमारे शरीर में 0.4% पाया जाता है, लेकिन भू प्रॉपर्टी पे कौन परसेंटेज पाया जाता है, तो 4%। ठीक है। अन्य में तो इतना आ जाएंगे तो अन्य की हमको जानकारी नहीं रखनी है, लेकिन कुछ जो है आपको हमने एक ट्रिक भी बता रखा था, इस तक तो जानकारी हो गई। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो बाद में इसको आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। कि एल्युमिनियम कितना भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व की बात होगा तो उत्तर आता है कि 7% का पाया जाता है एल्युमिनियम, और 4% लोहा भी पाया जाता है और 3% कार्बन। लेकिन मानव शरीर में कितने परसेंटेज कार्बन होते हैं, तो 18%। ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग धातु का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कुछ क्वेश्चन हम लोग का छूटा हुआ था जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए, जो परीक्षा में हर बार आने की संभावना भी है, हर बार आता भी है। ऐसे प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कुल प्रश्न हम यहाँ पे 17-18 लिए हैं और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यही बनता है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। लेवासिए को रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, तो जानकारी हो गई। अब दूसरा देखो फैक्ट हम लिखी हैं कि केमिस्ट्री का विकास, जो केमिस्ट्री होता है रसायन विज्ञान का विकास किस देश में हुआ था, ये पूछा जाए तो उत्तर का होगा मिस्र देश में। अब यहाँ से हम कुछ तत्व के बारे में पहले आपको एक नॉर्मल सी जानकारी दे दें
कि हमें पता है कि टोटल 118 से तत्व हैं, जिसमें से 98 क्या है, गॉड गिफ्टेड है, यानी प्राकृतिक रूप से, और आपके पास 20 कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं तत्व। सभी तत्वों का ये हम क्वेश्चन लेवल बनाए हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया। अब इसको जब हमने बांट दिया कि इतने 98 तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 20 क्या पाए जाते हैं, तो कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। और जब इसी 118 जो है, सॉरी 118 तत्व है, इसको जब हम इस तरह बांटते हैं तो 92 हमारे पास होता है कि ये 92 धातु होते हैं और 22 हमारे पास अधातु हैं और 7 उप धातु हैं। इनके बारे में हम लोग खूब अध्ययन कर चुके हैं। इसका रासायनिक गुण का है, भौतिक गुण का है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन जिसके बारे में अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसको हमने एक ही वीडियो में डाल दिया था कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाए, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्व। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई ठोस तत्व है तो वो कौन सा है, लिथियम। कौन सा है, लिथियम। लिथियम सर्वाधिक ठोस तत्व है। ठोस में ये है तो आप बात आएगा तरल में कौन होगा, तरल का मतलब द्रव में कौन होगा, तो द्रव में कौन है, सीजियम। जो सीजियम होता है इसको हमने जो पढ़ा है तभी बताया कि सीजियम बहुत, इसका गलनांक बहुत कम होता है। सीजियम हो गया, गैलीलियम हो गया और फ्रांसीसियम, गलनांक कम होता है लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है, तरल में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक का है, क्रियाशील है। क्योंकि हमने अब बात करते हैं तीसरा कि सर्वाधिक क्रियाशील है, लेकिन गैसीय अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है फ्लोरीन। तो आपको ये समझ में आ गया, सर्वाधिक क्रियाशील गैसीय अवस्था में कौन है, तो फ्लोरीन है, तरल अवस्था में कौन है, तो सीजियम, और ठोस अवस्था में कौन है, तो लिथियम। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात, ठोस द्रव गैस आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा क्लोरीन में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी नहीं पूछा जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता यानी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, तो क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस में होगा, क्लोरीन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता, यानी सबसे ज़्यादा आयनीकरण क्षमता किस में होता है, तो होता है हीलियम में। हीलियम एक ऐसा धातु है, ये धातु नहीं बल्कि क्या है, अधातु है, ठीक है। इसका आयनीकरण क्षमता का होता है सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं छठवें की बात, रेडियो सक्रियता प्रकृति वाला तरल तत्व। देखिए रेडियो सक्रिय की संख्या, जो रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं जैसे रेडान हो गए और फ्रेंसियम हो गए, ठीक है, तो ये जो तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी है, कुल रेडियो सक्रियता की संख्या अगर बात करें तो टोटल 118 में 25 रेडियो एक्टिवता तत्व हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में रेडियो एक्टिवता तत्व की संख्या कितने हैं, 25। और 25 में जो है वो कौन सा जो है तत्व है जो तरल पदार्थ होता है, तरल का मतलब द्रव अवस्था में कौन सा है, तो वो है फ्रेंसियम। कौन सा है, फ्रेंसियम। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम ये, क्योंकि इसकी चर्चा हो चुकी, डी ब्लॉक के अस्थिर तत्व। देखिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया, उसमें हमने कहा जो लेड होता है, शीशा होता है, वो सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है, यानी एक तरह से पार्टिकुलर प्लेस पे रहता है। अब यहाँ अस्थिर तत्वों की जब भी बात होगा तो उसको कहाँ रखा जाता है, तो दिमाग में आएगा कि डी ब्लॉक में, ठीक है। अस्थिर तत्व कौन से हैं, तो जिंक, कैडमियम और पारा। जिंक, कैडमियम और पारा, और ये क्या है, अस्थिर है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये भी पूछा जाता है। तो पता हो गया कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भाग कुछ होता है, माइनस करते हैं तो 0 आता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर पे अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व, यानी पृथ्वी पर वो कौन सा तत्व पाया जाता है जो बहुत ही दुर्लभ अवस्था में मिलता है, तो वो है एस्टेटीन।
वो क्या है, स्टेटिन। अब यहाँ से दिमाग में ये भी आ रहा है दुर्लभ। हमने बताया जितने अक्रिय गैस होते हैं उसे दुर्लभ के नाम से भी जाना जाता है, नोबेल गैस के लिए नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे दुर्लभ अवस्था में कौन मिलता है, तो एस्टर ही मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले की फैक्ट का। अगला फैक्ट है कि जो श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक चेष्टा रखने वाला धातु, यानी श्रृंखला, एक दूसरे से श्रृंखला बनाने वाला सबसे अधिक अगर कोई है धातु नहीं बल्कि तत्व की बात होगी, क्योंकि ये अधातु है, कार्बन का है अधातु, तो तत्व होगा चेष्टा रखने वाली, श्रृंखला बनाने का सर्वाधिक चेष्टा रखने वाला तत्व का है कार्बन। क्योंकि अभी हम लोग जब कार्बनिक पढ़ते हैं यौगिक, तो उसमें देखते हैं कार्बन एकल बांड, ट्रिपल बांड से जुड़े होते हैं, यानी श्रृंखला बनाए रहते हैं। तो सबसे ज्यादा श्रृंखला कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले बात की कि सर्वाधिक हल्का तत्व। देखिए, सर्वाधिक अगर कोई सबसे हल्का तत्व है तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन। क्लियर हो गए होंगे, सर्वाधिक हल्का तत्व की बात होगा तभी हाइड्रोजन। ठीक है, अब 13 नंबर पे हमारे पास है न्यूनतम सुचालक, यानी वो कौन कौन से धातु हैं जिनका जो सुचालक वो का न्यूनतम यानी कम से कम है। तो आपको दिमाग में जब हमारा वो वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपको दिमाग में आया होगा कि सुचालक कौन कौन नहीं होता है। तो ये याद रखना, देखिए न्यूनतम सुचालक यानी क्या है, लेड में आप जो है करंट फ्लो हो सकता है, और क्या है सल्फर, यानी धातु का बात होगा कि वो कौन सा धातु है जिसमें न्यूनतम सुचालक होता है, तो होता है लेड। अगर वो कौन सा अधातु है जिसमें न्यूनतम सुचालक होता है तो होगा सल्फर, क्योंकि वो नॉन मेटल है। आप समझ गए होंगे। 14 नंबर पे हम बात करते हैं अधातु देखने में धातु की तरह होता हो, यानी वो कौन सा धातु हो जिसको अगर देखते हैं तो धातु की तरह दिखता है, तो वो है आयोडीन। क्यों दिखता है भाई, इसका गुण भी है आयोडीन का कि ये अधातु है। जितने अधातु होते हैं चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु आयोडीन है जो कि क्या होता है, चमकीला होता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं उसका गुण कैसा दिख रहा है, धातु की तरह दिख रहा है। इसलिए वो कौन सा धातु है जो देखने में धातु की तरह हो, तो आयोडीन भी है। और ग्रेफाइट में क्या होते हैं, देखिए जो ग्रेफाइट होता है, बाकी जो ज़्यादातर अधातुएं होती हैं उसमें जो है विद्युत चालकता गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन इसलिए अधातु है लेकिन फिर भी इसमें विद्युत के चालकता का गुण पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देखने में तो अधातु है, नहीं है तो अधातु, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, धातु की तरह। तो आयोडीन और ग्रेफाइट। अब 15 नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपतित, यानी सिंपल सा बात है वो कौन कौन से तत्व हैं जिसको अगर हम हल्का सा भी गर्म करते हैं तो सीधा उड़ जाते हैं, यानी ऊर्ध्वपतित हो जाते हैं। तो वो 4 हैं, ये वही पूछा जाता है बहुत बार, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, गंधक। आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन और गंधक, ये जो है 4 ऐसे हैं जो कि गर्म करने पे डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब 16 नंबर पे अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व, यानी वो कौन सा तत्व है जो अत्यधिक फैलाव रखता है, तो वो है बोरान या बोरान कहा जाता है। ठीक है, बोरान एक ऐसा है जो अत्यधिक फैलाव वाला है। अब ये 17 नंबर पे है नवीन खोजा गया तत्व, यानी सबसे नवीनतम खोजा गया तत्व कौन सा है 118 में, तो सबसे नवीनतम खोजा गया तत्व का है हानियम, जिसका संकेत HA होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 105 होता है। ठीक है, और एक ईका भी आया जिसका परमाणु क्रमांक का होता है 112। तो और ईका यानी हानियम और ईका 2 ऐसे नवीनतम तत्व हैं जिसको हाल फिलहाल में या तो अभी सबसे नया खोजा गया तत्व ईका है। ठीक है, और हम एक बात कर लेते हैं कि जो कठोरता होता है, ये परीक्षा पूछा जाने वाला है। जो कठोरता है, जैसे आप जानते हैं जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, तो कठोरता किस पर निर्भर करता है। जैसे सपोज करिए कोई चीज कठोर है, अब वो कठोर है तो उसको यानी जब हम उसको खिंचाव करेंगे तो उसके खिंचाव में जो प्रतिरक्षा में जो
आप यानी कहने का मतलब देखिए, बात को हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि कठोरता यानी किसी भी धातु का कठोरता किसे नापा जाता है, तो मौज हार्डनेस स्केल, मौज हार्डनेस स्केल से किसी भी धातु का कठोरता नापा जाता है। देखिए अब जो कठोरता, तो मौज से ये भी याद रखिएगा, तो सब जब मौज से नापा गया तो हीरा सबसे ज्यादा कठोर लिखा, उसका नाप कितना गया 10, तो यानी मौज को कहाँ तक नापा जा सकता है 10 लेवल तक हीरा। फिर दूसरे नंबर पे आ गया कोरंडम, देखो ये जो कोरंडम है ये भी धातु है, ये बहुत ज्यादा कठोर है, ये 9 नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है टोपास 8 नंबर पे। और हम बात करते हैं कि और अगर कोई बात लेते हैं जैसे ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट को देखते हैं, ग्रेफाइट किसे कहते हैं, जो हम पेंसिल में जो काला से दिखता है उसको हम लोग ग्रेफाइट, उसको कठोर नहीं, उसको क्या होता है बहुत कम होता है, उसको हम तोड़ भी सकते हैं। जब तोड़ सकते हैं तो आप बताइए उसकी कठोरता मौज स्केल यानी मौज कठोरता किस पे नापा जाता है, तो आपको बता दें मौज हार्डनेस स्केल से नापा गया, तो ग्रेफाइट का कितना गया, ग्रेफाइट कितना कठोरता है, तो कठोरता कोई मात्रक नहीं केवल वैल्यू लिखा था 0.7%। अभी हमने देखा कि जो हीरा था उसका कितना था 10 था। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और वीडियो को देख लेना और जो बातें छूटी होंगी वो भी आपको आ जाएगा। और इसके बाद बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ताकि ये सब खूब कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाले या आने वाले यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और हम अगले जो है टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आज चर्चा कर लेंगे कैल्शियम के बारे में, यानी कहने का मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपके बीच में चल ही रहा है। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर यदि ये नॉलेजफुल यानी आपको लग रहा हो कि नहीं एक ही जगह सारे कंटेंट हमें मिल रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए